गुरु के सुजानगढ़ से खबर है। घायल के टूटे पैर पर गत्ता लगाकर उसे रेफर कर दिया। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है। सांडवा की सीएचसी में हेल्थ सिस्टम के दावों की पोल खुल गई। सड़क हादसे में घायल शख्स को इलाज भी मयस्सर सही से नहीं हुआ। घायल के भाई नानूराम बावरी ने आरोप लगाया कि प्राथमिक इलाज में चिकित्सा सामग्री का अभाव दिखा। डॉक्टर्स ने घायल के टूटे पैर पर गत्ता लगाकर उसे रेफर कर दिया। पैर पर गत्ता लगाकर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सीएचसी में पट्टी बांधने तक का सामान नहीं था। तो नए नवरत्न प्रजापत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवरत्न, नए जमाने का नया इलाज, ये इस मरीज को समझना चाहिए, ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वो भारत जो चांद पर पहुंच चुका है, वो भारत जो अब चांद से बातें कर रहा है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, वहां पर ये इलाज एक नए तरीके का इजाद किया है डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने। आपको प्लास्टर की जरूरत नहीं है, अब गत्ता लगाया जाएगा और आपको तुरंत दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये समझना चाहिए नवरत्न इन मरीजों को। क्या ये पूरा मामला था, जरा बताइए। बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं, चूरू जिले की सांडवा सीएचसी का ये मामला है, जहां पर आज ये घटना घटित हुई है। एक्सीडेंट में घायल हुए, सड़क हादसे में घायल हुए 25 वर्षीय युवक जो है रामोतार बावरी को यहाँ पर सीएचसी में लाया गया। यहाँ पर प्राथमिक उपचार करने के दौरान, जो प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया जाता है, प्राथमिक उपचार के दौरान इन्होंने गत्ता बांध कर गत्ते पे ऊपर कपड़े की जो पट्टी लपेट कर इसको रेफर कर दिया गया। देखिए, गंभीर मामला है, मुद्दा गंभीर है, चर्चा भी इस पे क्षेत्र में चर्चा भी हो रही है इसको कि ऐसे में इस तरह से अगर ये गत्ता बांध के पट्टी बांधी जाए, किस तरह से रक्त का जो बहाव है वो कैसे रुकेगा, किस तरह से रेफर किया। हालांकि परिजनों ने अपनी सूझबूझ से तुरंत नागौर पहुंच करके उसका उपचार कराया, जहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ है, उसे रेफर किया गया था यहाँ से। लेकिन देखिए, जब हमने इससे सीएचसी के जो प्रभारी है इनसे बात की गई महेंद्र से, तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार के दौरान जो उपकरण काम में लिए जाते हैं वो काफी समय से इनका अभाव चल रहा है। हमने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। इस बारे में हमें उच्च अधिकारियों से भी चर्चा करनी चाहिए, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन देखिए, मामला जो भी है गंभीर मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक कार्टून का गत्ता काट करके गत्ता लगाया गया और पट्टी बांधी गई है। जी सुमित, प्राथमिक इलाज में काम आने वाले उपकरणों का अभाव है, लेकिन जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं नवरत्न इस सीएचसी में, उनकी पगार, उनकी तनख्वाह का अभाव तो नहीं है ना। इनसे पूछा आपने, भाई वो तो इतनी भारी किल्लत में तो नहीं जी रहे ना, पगार तो इनकी वक्त पर आ रही है ना। पूछ लेते एक बार, कहीं स्थिति ज्यादा भयावह ना हो जाए, इनके घर में अन्न का दाना ना बचे, ये बात कर लेते एक बार कि भाई पगार आपके टाइम पर आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा, ये डॉक्टर्स की संवेदनशीलता थी, उपकरण नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गत्ता लगाकर इलाज कर दिया। जरा इस मरीज के हालत बताइए, अब इस मरीज की हालत क्या फिलहाल, और अपडेट क्या अब इस मामले पर? इस मरीज को इलाज मिला कि अब भी धक्के खा रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस मरीज को सांडवा सीएचसी से सुजानगढ़ रेफर किया गया था, लेकिन सुजानगढ़ से यहाँ से आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। सांडवा से बीकानेर सुजानगढ़ रेफर किया जाता है। इसी प्रकार आज फिर इसको रेफर किया गया था, लेकिन परिजनों ने रामोतार को जो है तुरंत जल्दी से एक लाइन में बताइए, कभी किसी ने शिकायत नहीं की क्या इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को? जी, इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार मुद्दा उठाया है, व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन इनका भी कहना है कि हमने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है, लेकिन व्यवस्थाओं का अभाव है। मॉनिटरिंग की कमी के कारण ये जो लापरवाही है जो आए दिन हो रही है। जी, चलिए, शुक्रिया नवरत्न तमाम जानकारी के लिए।